आए तो यूं कि जैसे हमेशा थे मेहरबान, आए तो यूं कि जैसे हमेशा थे मेहरबान, भूले तो यूं कि गोया कभी आशना न थे, भूले तो यूं कि गोया कभी आशना न थे। और भी दुख है जमाने में मोहब्बत के सिवा, और भी दुख है जमाने में मोहब्बत के सिवा, राहतें और भी हैं वस्ल की राहत के सिवा, राहतें और भी हैं वस्ल की। आए तो यूं कि जैसे हमेशा थे मेहरबान, आए तो यूं कि जैसे हमेशा थे मेहरबान, भूले तो यूं कि गोया कभी आशना न थे, भूले तो यूं कि गोया कभी आशना न थे। और भी दुख है जमाने में मोहब्बत के सिवा, और भी दुख है जमाने में मोहब्बत के सिवा, राहतें और भी हैं वस्ल की राहत के सिवा, राहतें और भी हैं वस्ल की राहत के सिवा। और क्या देखने को बाकी है, और क्या देखने को बाकी है, आपसे दिल लगा के देख लिया, आपसे दिल लगा के देख लिया। दिल ना उम्मीद तो नहीं नाकाम ही तो है, दिल ना उम्मीद तो नहीं नाकाम ही तो है। लंबी है गम की शाम मगर शाम ही तो है, लंबी है गम की शाम मगर शाम ही तो है। दोनों जहान तेरी मोहब्बत में हार के, दोनों जहान तेरी मोहब्बत में हार के, वो जा रहा है कोई शबे गम गुजार के। वो कल भी इतनी ज़रूरी थी और आज भी इतनी ज़रूरी थी। और उनकी शायरी में आपको मज़दूर की, किसान की, दहकान की और ऐसी आवाज़ आपको मिलेगी बुलंद होती हुई जिसकी हर ज़माने में ज़रूरत रही है। आज़ादी इज़हार राय हमेशा से दबाई जाती है, जबकि फैज़ अहमद फैज़ की आपको शायरी में एक इनकलाब बरपा होता नज़र आएगा। और उनकी शायरी में ऐसे इनकलाबी आपको मजमूए मिलेंगे, ऐसे फ़नपारे मिलेंगे जिससे एक जुस्तजू पैदा होगी कुछ नया करने की, कुछ आगे बढ़ने की। जी, फैज़ की जो शायरी है आज भी नौजवान नस्ल भी उससे जो है वो पसंद करती है। और इस फेस्टिवल की खासियत है ये लाहौर अमीन रहा है जो सकाफ़ती इस विरसे की, कि जिसमें फ़ेस्टिवल लगातार होता आ रहा है। और उर्दू ज़बान के लिए एक इंतहाई मुनफरिद प्रोग्राम जिसमें शोरा पूरी दुनिया से यहाँ पे आते हैं और ज़ौक़ व शौक़ से इसमें शामिल होते हैं। और हम यहाँ पे मेले में आके एक एहसास होता है कि मेला है। यहाँ पे आपको जो है वो डांसर भी मिलेंगे डांस करते हुए, यहाँ पे म्यूज़िशियन मिलेंगे परफॉर्म करते हुए, यहाँ पे शोरा आपको मिलेंगे शायरी जो है वो पढ़ते हुए। इसके अलावा मुख्तलिफ़ नौइयत के स्टॉल्स मिलेंगे आपको, जो यहाँ पे मुख्तलिफ़ किस्म की अशिया जो है वो भी उनके स्टॉल लगाए गए हैं। इसके अलावा खाने पीने के लिए भी बड़ी तादाद में जो है वो स्टॉल्स मौजूद हैं, जिस पे मुख्तलिफ़ अनवा अक़साम के खाने हैं, फ़ास्ट फूड है, देसी खाने हैं। और लुत्फ़अंदोज़ होने के लिए इंतहाई जो है वो बेहतरीन मकाम है। और कुदरती बात है कि मौसम लाहौर का इंतहाई खुशगवार है और इस खुशगवार मौसम का फ़ायदा उठाते हुए लाहौरियों के लिए फैज़ मेले का जो होना है एक इंतहाई जो है वो एक ज़बरदस्त मौका है। आप भी इंजॉय
करें आके। हम आपको आज मिलवाएंगे यहाँ पे मौजूद जो शोरा हैं, जो शुरका हैं और शोरा हैं, लिखारी हैं, आप सबसे आपकी बात करवाएंगे जी। लाहौर है और लाहौर में फैज़ मेले का आगाज़ है, क्या कहेंगे इस मेले के हवाले से? मेला ये अच्छी चीज़ है, चूँकि फैज़ साहब एक कम्युनिस्ट, इश्तराकी, इंसान दोस्त, मजदूर दोस्त, किसान दोस्त, शायर और कम्युनिस्ट पार्टी के मेंबर थे। ये कम लोग बताते हैं आपको, असल में वो यही थे। यहाँ से शुरू होते हैं, यहीं पे ख़त्म होते हैं। उन्होंने किसानों, मेहनत कशों की, हुकूमत के लिए, हुक्मरानी के लिए जदोजहद की। तो ऐसा शख्स जो पाकिस्तान के 95% की आवाज़ हो, पाकिस्तान किसके दम पर चल रहा है? किसान के सर पे, पाकिस्तान मजदूर के सर पे चल रहा है। तो अगर हम इन लोगों को सेलिब्रेट करेंगे तो दर हकीकत हम उन लोगों को मान रहे हैं जिनको मेहनत कश, जिनको मजदूर और दहकान कहते हैं, जो क्लर्क हैं, जो आपकी तरह मेहनत करते हैं, ख़ुद अपने हाथ से रिज़्क़ कमाते हैं। तो ये अपने हाथ से रिज़्क़ कमाने वालों का मेला है। आज के दौर में इस इनकलाबी शायरी की कितनी ज़रूरत है? अब तो ज़्यादा ज़रूरत है, चूँकि अब इनकलाब नहीं नज़र आ रहा। हर तरफ मोदी और ट्रंप है और ये लोग हैं। तो ऐसे दौर में जब रुजत पसंदी, दायां बाजू हर तरफ छाया हुआ है, तब तो इनकलाब की ज़्यादा ज़रूरत है, इनकलाबी फ़िक्र की भी ज़्यादा ज़रूरत है। सही। और मेले के हवाले से क्या कहेंगे कि ये एक रवायत है, यहाँ पे एक मेला सजता है लाहौर में, क्या कहेंगे इस मेले का? ये मेला बड़ा अच्छा है। पहले मेला ये 87 में सजा था, वो इससे भी अच्छा था, इन सब मेलों से अच्छा था, चूँकि ज़िया के दौर में सजा था, जिसके साथ फैज़ साहब की हमारी लड़ाई थी। और वो बड़ा भरपूर मेला था। उसकी अभी तक जो सी आवाज़ गूंजती है। इसी हाल में, हाल नंबर 1 में वो इकबाल बानो गा रही थी, लाजिम है कि हम देखेंगे। और अमीर ख़वातीन लोग बड़े बड़े गज़लें सुनने आए थे, तो मैंने नारा लगाया था, इनकलाब जिंदाबाद, मैं था वो। तो वो फिर नारा उस गाने का हिस्सा बन चुका है, जो कि आज भी इंडिया के इनकलाबी जो नक्सल बाड़ी हैं उनका तराना है, जो इंडियन कम्युनिस्ट है, वो वाला इकबाल बानो। आजकल तो इनकलाबी शायर जो है वो ज़ेर अताब हैं। इनकलाबी शायर हर वक्त में ज़ेर ताब थे। फैज़ साहब से ज़्यादा ज़ेर ताब तो नहीं है, इनको सज़ाए मौत हो गई थी। आजकल तो कम है ज़ेर ताब, जब जिनका इशारा करें अभी सिर्फ उठाए जाते हैं, उनके पर तशद्दुद नहीं होता। ये मैं उनके उठाए जाने का हामी नहीं हूँ, लेकिन ये समझना कि आज बड़ा जुल्म हो रहा है, इससे ज़्यादा जुल्म पहले हो चुका है। फैज़ साहब के तो जनाजे को टीवी भी कवरेज नहीं था देता, अब तो आप कवरेज दे देते हैं। आपके पास कैमरा है, आपके पास चैनल है, सोशल मीडिया है। तो पहले भी इनकलाबी उठाए जाते थे, मारे जाते थे, सज़ाए मौत होती थी। इनके साथियों को सज़ाए मौत हुई थी। सही। कोई उनका कलाम अगर आपको याद हो? लाजिम है कि हम भी देखेंगे। ये कलाम कम है। ये जब मैं एक मार्क्स की कब्र पे गया अभी 5-6 महीने पहले, तो वहाँ पूरी दुनिया के चीज़ें पढ़ी थी। किसी ने नोट में लिख के लगाया था, किसी पाकिस्तानी बच्चे की हाथ की लगाई थी, ऊपर लिखा था लाजिम है कि हम भी देखेंगे। बहुत बड़ा फ़लसफ़ा है इसे एक मिसरे में। मेरा नाम रज़ा नईम है और मैं तीसरी पुश्त है मेरी लाहौर में, और मैं डेलीगेट हूँ। और अभी यहाँ पे मेरा सेशन था 12 बजे। हमारी मुल्की अजीम नावल निगार बैप्सी सिद्धवा जो पारसी थी, उनका अमेरिका में इंतकाल हुआ है पिछले दिसंबर में, और वो एक शनाख्त थी पाकिस्तान की। उनके एक नावल था द ब्राइड, उसका उर्दू तर्जुमा हमारे मुल्क की बहुत नामवर शायरा किश्वर नाहिद साहिबा ने उर्दू में किया जैतून के नाम से। तो वो सेशन में मॉडरेट अभी कर रहा था 12 से पौने 1 तक, और समीर साल गज़नफ़र हाशमी साहब थे। और ज़ाहिर बात है फ़ैज़ के बारे में हम क्या बात करें। फ़ैज़ साहब जो हैं उनका फ़ैज़ अभी तक जारी है, और छोटा मुँह बड़ी बात हो जाएगी, लेकिन मेरे ख्याल में फ़ैज़ जो हैं एक ज़माने में पाकिस्तानी सकाफ़त ही फ़ैज़ थे। और ये फेस्टिवल जो है बड़ी कामयाबी से 9 साल से हो रहा है। ये इसका 9th जो है वो एडिशन है, और आप देख रहे हैं कि यहाँ पे हर किसी के लिए हर किस्म की तफरीह है। जिसने आर्ट एग्जीबिशन अटेंड करनी है वो उधर अल्लाह उस्ताद अल्लाह रखा गैलरी में जा रहा है। जिसने बुक लॉन्च अटेंड करनी है वो हॉल 1, 2, 3, 4 में जा रहा है। जिसने म्यूज़िक एंजॉय करना है ये ओपन एयर में भी वो देख रहा है। और यहाँ पे रक्स जिसने एंजॉय करना है, हमारे रक्स भी करने वाले मौजूद हैं। पाकिस्तानी भी हमारी LGS के स्टूडेंट्स हैं, और इंडिया से भी हमारे दोस्त भारतनाट्यम करने के लिए आए हुए हैं। तो यही अप्रोच फ़ैज़ साहब को, मतलब फ़ैज़ साहब हर एक के लिए थे, लेकिन उनका एक डिस्टिंक्ट पैगाम था, वो ये था कि वो खाली अमन के शायर नहीं थे, वो मज़ामत के शायर थे, वो साम्राज्य मुखालिफ शायर थे। और इसी मकसद के लिए उन्होंने आर्मी, पाकिस्तान आर्मी मतलब ब्रिटिश आर्मी भी ज्वाइन की, कि बड़ा मकसद जो है वो सोवियत यूनियन का दिफा है, जो उस ज़माने में एक बहुत बड़ी तरक्की पसंद क़ुव्वत के तौर पे 20वीं सदी में जो है वो उभर रहा था। और ज़ाहिर बात है फ़ैज़ साहब मेरे ख़्याल में
जब तक उर्दू दुनिया के बोलने वाले मौजूद हैं, उर्दू के बोलने वाले, तब तक फैज़ साहब का नाम जो है वो अमर रहेगा। और फैज़ फेस्टिवल भी होते रहेंगे। हम आज हैं कल नहीं हैं, लेकिन फैज़ साहब जो हैं वो कोई नई नस्ल आएगी, वो फैज़ साहब का कलाम आगे लेके जाएगी। और मेरे ख्याल में फैज़ साहब जो हैं वो उर्दू के मुमताज़ तरीन और रिप्रेजेंटेटिव शोरा में से हैं 20वीं सदी के। उनकी एक पंजाबी नज़म है रब्बा सच्चिया तूते आखिया सी, उसका मैं हवाला दे सकता हूँ। और मेमोरी मेरी थोड़ी कमज़ोर है, लेकिन ये है कि बोल के लब आज़ाद है तेरे, उनकी आज़ादी राय पे एक बहुत उम्दा मतलब नज़म है। आ बाज़ार में पा बजोला चलो, नैरा नूर की आवाज़ में अमर हो गई ये नज़म। तो बेसिकली ये है कि मेरे हाफ़ज़े से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि मुझे उनके शेर कितने हिफ्ज़ हैं, लेकिन उनकी जो स्ट्रगल है उसके बारे में हमें कंसर्न होना चाहिए कि उन्होंने हमेशा जबर के ख़िलाफ़ जो क़ुव्वतें थी उनके खिलाफ उन्होंने जद्दोजहद की, और यही फैज़ का पैगाम। दुनिया भर से लोग फैज़ मेला में लाहौर में तशरीफ़ लाए हैं। एक हमारे साथ जो डेलीगेट है वो दिल्ली से तशरीफ़ लाए हैं। उनसे पूछेंगे कि लाहौर में आके फैज़ मेला में कैसा महसूस कर रहे हैं। लाहौर, वो कहते हैं ना, जिन्हें लाहौर नहीं वेख्या वो जमया नहीं। तो मैं तो कई बार जम गया हूँ, बिकॉज लाहौर में 2004 से आ रहा हूँ और फैज़ फेस्टिवल भी 2016 से मैं शरीक होता हूँ यहाँ। ये एक अलग ही ढंग का एक्सपीरियंस है। ऐसा एक्सपीरियंस दुनिया में और कहीं फैज़ फेस्टिवल जैसा नहीं मिलता हमको। और हमारी वालिदा की किताब यहाँ पर 2016 में लॉन्च हुई थी फैज़ फेस्टिवल में। तो फेस्टिवल के साथ एक बहुत ही नज़दीकी ताल्लुक़ है हम लोगों का। मेरे वालिद और ग्रैंडफादर ओरिजिनली डेरा इस्माइल खान के हैं, तो एक वो कनेक्ट भी यहाँ है। तो यहाँ आके हमेशा बहुत ही अच्छा लगता है। क्या आपको फैज़ साहब की बात पसंद है उनकी शायरी के हवाले से? फैज़ साहब सिर्फ एक शायर नहीं थे, मेरे ख्याल से उन जैसा व्यक्तित्व, उन जैसी पर्सनालिटी, उन जैसा ह्यूमेन पर्सनालिटी जो है बहुत ही कम हमको इस दुनिया में मिली है। शायरी की तो क्या बात कहें, मतलब चाहे वो रेवोल्यूशनरी शायरी हो या रोमांटिक। वो कहते हैं कि जितने तर्जुमा फैज़ साहब के हुए हैं अलग अलग लैंग्वेजेस में, उतने तो गालिब या मीर के भी नहीं हुए हैं। तो वो तो एक अलग उनका एक स्टेटस है शायरी की दुनिया में। और जो उन्होंने लाहौर को और पाकिस्तान को एक स्टेटस दिलवाया है, उसका बयान करना मुश्किल। अच्छा, इंडिया में कितनी फैन फॉलोइंग होगी फैज़ साहब? करोड़ों लोग फॉलो करते हैं। उनके तर्जुमा इतने हुए हैं हिंदी में और अलग अलग भाषाओं में। अभी हाल ही में लेफ्टिनेंट गवर्नर दिल्ली के थे नजीब जंग साहब, उन्होंने उनकी 100 शेर जो हैं वो अंग्रेजी में तर्जुमा किया है। वो किताब मैं यहाँ लेकर भी आया हूँ कुछ लोगों के लिए। तो करोड़ों लोग फैज़ साहब के मुरीद। तो आप क्या समझते हैं कि एक उर्दू एक लैंग्वेज के तौर पर एक दोनों तरफ बोली जाती है, तो इसकी तरवीज के लिए क्या ऐसी चीज़ें होनी चाहिए उर्दू के हवाले से बेहतरीन? देखिए भाई, उर्दू के लिए तो जो हमारे देश में हुआ रेख्ता जो कायम हुआ है, संजीव सराफ साहब ने किया है, वो तो एक रेवोल्यूशन हो गया है उर्दू की लैंग्वेज में। और रेख्ता फेस्टिवल हर साल होता है, जिसे फैज़ फेस्टिवल होता है। थोड़ा सा ये ज़रूर है कि हमारे देश में उर्दू पढ़ने वालों की कमी हो रही है, पर ये रेख्ता फेस्टिवल के बाद जो एक फैसिनेशन उर्दू लैंग्वेज का हुआ है वो काबिल तारीफ है। अभी इंडियन आपको लाहौर में आके लाहौर की एनवायरनमेंट या यहाँ पे जो आपको मेहमान नवाजी होती है उस वाले से क्या कहेंगे? उसका कोई सानी नहीं पूरे मुल्क में और पूरे दुनिया में। लाहौर की हॉस्पिटैलिटी, लाहौर के लोग, जो प्यार हम लोगों को मिलता है, उसका कोई सानी नहीं। तो आप क्या पैगाम देंगे कि जो मज़ीद जो सयाह है वो आने चाहिए लाहौर? बिल्कुल, हम दोनों को मुल्कों को इकट्ठा बिल्कुल होना चाहिए और उसके प्रयास भी हो रहे हैं। और हम लोगों में दूरियां जो हैं वो कम हों, और ये फैज़ फेस्टिवल जो है वो दूरियां कम करने में बहुत बड़ा एक रोल निभा रहा है। आपको फैज़ में आके कैसा महसूस? मुझे बहुत अच्छा महसूस हो रहा है क्योंकि मौसम भी बहुत अच्छा है, आउटडोर है और हर किस्म के लोग यहाँ पे आए हुए हैं, बच्चे भी, बूढ़े भी और मर्द और ख़वातीन सब घुल मिल के आराम से सारे लेक्चर्स भी अटेंड कर रहे हैं, एग्जिबिशंस भी, आर्ट एग्जिबिट्स वगैरह। तो
इसी मौसम में 3-4 महीने लाहौर में जब ये सारे इवेंट्स होते हैं तो सबको आ जाना चाहिए, इसलिए मैं भी आया हुआ हूँ। बहुत मज़ा आ रहा है। आपको याद होगा कैसा? नहीं, मैंने बहुत ज़्यादा सुना नहीं है, लेकिन यहाँ पे एक बहुत खूबसूरत इंस्टॉलेशन है एलाइड बैंक का, जिसके अंदर जाके आप 4-5 नज़में उनकी ऑडियो में सुन सकते हैं, अलग अलग लोगों की आवाज़ों में। वहाँ पे ज़रूर जाके सुने। लाहौर में फैज़ मेला जो जारी है और इसमें मौजूद जो है वो आर्टिस्ट अपनी परफॉर्मेंस दे रहे हैं। हमारे साथ एक जो है गिटारिस्ट मौजूद है, इनसे पूछेंगे कि ये फैज़ मेले में परफॉर्मेंस देने आएंगे, क्या कहेंगे? अस्सलाम वालेकुम। फर्स्ट ऑफ ऑल मेरा नाम है हमजा आतिफ और अब इंशाल्लाह परफॉर्मेंस काम करेंगे आपको कलाम? जी बिल्कुल, मैं परफॉर्म करूंगा। जो न मिल सके वही बेवफा, ये बड़ी अजीब सी बात है। जो चला गया मुझे छोड़कर, वही आज तक मेरे साथ है। जो न मिल सके वही बेवफा। जो किसी नजर से अता हुई वही रोशनी है ख्याल में। जो किसी नजर से अता हुई वही रोशनी है ख्याल में। वो ना सके रहूं मुंतज़िर, ये ख़लिश कहाँ थी विसाल में। मेरी जुस्तजू को खबर नहीं, ना वो दिन रहे ना वो रात है। जो आज तक मेरे साथ है, जो ना मिल सके वही बेवफा। पाकिस्तान के मायनाज शहर ताबिस अब्बास साहब हमारे साथ मौजूद है, उनसे पूछेंगे कि फैज़ फेस्टिवल में आके उनको कैसा लगा और जो रौनकी यहाँ देखते हैं आप फेस्टिवल में, इसके बारे में क्या कहेंगे? भाई बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। मैं तो कल से यहाँ सेशंस अटेंड कर रहा हूँ और जिस तरह फैज़ साहब के ज़माने के लोगों से लेके यूथ तक नई नस्ल बड़ी तादाद में यहाँ मौजूद है और बहुत अच्छे सेशन रखे गए हैं। और सब मैं समझता हूँ कि फैज़ साहब की शायरी से मोहब्बत का सबूत दे रहे हैं, वो भी पढ़ी जा रही है और बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। शायर से शायरी की तमाज़ है, कोई शेर जो है वो फैज़ साहब का या अपना फैज़ साहब को शेर सुना देते हैं कि न गई तेरे गम की सरदारी, दिल में यूं रोज इनकलाब आए। कर रहा था गमे जहां का हिसाब, आज तुम याद बेहिसाब आए। जी हमारे साथ कुछ फॉरेनर्स मौजूद हैं, वो फैज़ फेस्टिवल का हिस्सा है, उनसे पूछेंगे कि उनको लाहौर में कैसे लगा। हाउ आर यू एंड व्हाट यू फीलिंग हियर इन फैज़ मेला? Oh, it's a great talk. It's a great venue. There's a lot going on. I just regret I can't see everything. What do you know about Faiz? Just a great writer. Have you read his kalam, his books? I'd like to read more. I haven't read enough. फैज़ फेस्टिवल के बारे में क्या कहेंगे? फैज़ फेस्टिवल एक बहुत ही अच्छा एक अदबी महफिल है और इसमें हर तरह की जो है आपकी जो है अदबी नमूदो नुमाइश होती है। इसमें आपको म्यूज़िक भी मिल रहा है, इसमें आपको आर्ट की और भी डिफरेंट ब्रांचेस मिल रही हैं, किताबें मिल रही हैं बहुत नए नए जो है मौज़ूआत पर। फैज़ साहब की जो है बहुत सी डिफरेंट डायनामिक्स जो उनकी पर्सनैलिटी की हैं उस पर ही बात होती है। जैसे हमें फैज़ का जो एक शेर है, रात यूं दिल में तेरी खोई हुई याद आई, जैसे वीराने में चुपके से बाहर आ जाए, जैसे सहराओं में चले हौले से बादे नसीम, जैसे बीमार को बेवजह करार आ जाए। तो इस नज़्म, इस बंद, इसको सोचना, इसको लिखना और इसके डिफरेंट एंगल्स को सुनना उस्ताद लोगों के साथ, तो सुनने के बाद मज़ा आया। अरशद महमूद साहब यहाँ थे, यहाँ वसीम अल्ताफ़ साहब थे, यहाँ मोहम्मद हनीफ साहब थे। तो और बहुत ही उन मौज़ूआत पे बात हुई है जिन पर आम तौर पर माशरे में बात नहीं होती है। फैज़ साहब का मैं आपको, मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरे महबूब न मांग,
मैंने समझा था कि तू है तो दरख्शां है हयात, तेरा गम है तो गमे दहर का झगड़ा क्या है, तेरी सूरत से है आलम में बहारों को सबात, तू जो मिल जाए तो तकदीर निगू हो जाए, यूं ना था मैंने फकत चाहा था यूं हो जाए, और भी दुख हैं ज़माने में मोहब्बत के सिवा, राहतें और भी हैं वसल की राहत के सिवा। रकीब से ये मुझे बहुत फैसिनेट करती है, और इस तरह उर्दू अदब में रकीब से मुखातिब करना मैंने कहीं और नहीं सुना, जिस तरह फैज़ साहब ने अपने रकीब को भी बहुत महबूब तरीके से मुखातिब किया है, क्योंकि उन दोनों का एक ही मकसद एक है, आके वाबस्ता हैं उस हुस्न की यादें तुझसे जिसने इस दिल को परी खाना बना रखा था, जिसकी उल्फत में भुला रखी थी दुनिया हमने, दहर को दहर का अफसाना बना रखा था। आशना है तेरे कदमों से वो राहें जिन पर उसकी मदहोश जवानी ने इनायत की है, कारवां गुजरे हैं जिससे उसी रानाई के जिसकी इन आंखों ने बेसूद इबादत की है, तुझसे खेली हैं वो महबूब हवाएं जिनमें उसके मलबूस की अफसुरदा महक बाकी है, तुझ पे बरसा है उस बाम से भी महताब का नूर जिसमें बीती हुई रातों की कसक बाकी है, तूने देखी है वो पेशानी वो रुखसार वो होंठ, जिंदगी जिनके तसव्वुर में लौटा दी हमने, तुझ पे उठी हैं वो साहिर, तुझ पे उठी हैं वो खोई हुई साहिर आंखें, तुझको मालूम है क्यों उम्र गवा दी हमने। आखिरी बंद है कि हम पे मुश्तरका है एहसान गमे उल्फत के, इतने एहसान के गिनवाऊं तो गिनवा ना सकूं, हमने इस इश्क में क्या खोया है क्या पाया है, जुस तेरे और को समझाऊं तो समझा ना सकूं। शुक्रिया। कब ठहरेगा दर्द है दिल, कब रात बसर होगी, सुनते थे वो आएंगे, सुनते थे सहर होगी, कब जान लहू होगी, कब अश्क गुहर होगा, किस दिन तेरी शिनवाई ऐ दीदाए तर होगी, कब महकेगी फसले गुल, कब बहकेगा मैं खाना, कब सुबह सुखन होगी, कब शाम नजर होगी, वाइज है न जाहिद है, नासे है न कातिल है, अब शहर में यारों की किस तरह बसर होगी, कब तक अभी रह देखे ऐ कामत जानाना, कब हश्र मुअय्यन है तुझको तो खबर होगी।